नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसिड और लेजर इन दोनों का ही एक पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी लावा और एसिड जैसा ही एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स होते हैं कंडक्टर, सर्किट और काफी सारे वोल्टेज होते हैं, वोल्ट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं ये टाइप्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक पार्ट का हम मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है सर्किट। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिकली सर्किट मतलब वो होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक फ्लो को पूरी जगह पर फ्लो करने में हेल्प करे, एक इलेक्ट्रिक करंट को पूरी जगह पर एक पूरे वायर पे फ्लो करने में हेल्प करे। इसे हम सर्किट कहते हैं। अगला है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्ट जैसा ही होता है। अब वोल्ट भी एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो वोल्टेज जो होता है उसका मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना वोल्ट है, और वोल्ट मतलब होता है कितना ज्यादा उसके पास पावर है। तो अगर वोल्ट 20 वोल्ट हुआ तो मतलब वोल्टेज उसका 200 होगा, बिकॉज वन वोल्ट इज इक्वल टू 100 वोल्टेज होता, 10 वोल्टेज होता है। ऐसे 20 वोल्टेज टोटल बन जाएंगे 200 वोल्टेज। 20 वोल्ट बन जाएंगे 200 वोल्टेज। अगले बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ही पार्ट हैं, और अब ये 15-20 टाइप्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज, एम्पियर। एम्पियर भी एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। एम्पियर मतलब वो होता है जो कि एक चीज के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसके ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो कितने देर तक चल सकता है। जैसे कि कभी आप बल्ब खरीदने गए होंगे तो शॉपकीपर ने बोला होगा ये बल्ब 6 मंथ तक चलेगा, मतलब वो उसका एम्पियर है कि वो 6 मंथ तक चलेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी है। और अगर वो 6 मंथ से कम चले तो इसे हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली केमिस्ट्री से आता है, और ये एक प्रेजेंटिव ड्यूरेबिलिटी को जब कम हो जाता है, प्रेजेंटिव ड्यूरेबिलिटी, तो उसको हम मोल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में हम आखिरकार जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हमें लाइट्स मिलते हैं और काफी सारी चीजें जो हमारे लाइफ को ईजियर बनाते हैं। इसके एग्जांपल है फैन खुद से चलना, बल्ब खुद से स्विच ऑन स्विच ऑफ की मदद से फैन खुद से चलना, बल्ब खुद से ऑन ऑफ होना, एसी खुद से चलना। अभी कुछ टेक्नोलॉजी आ चुके हैं जिससे हम बोलकर फैन या फिर लाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं, जो कि एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप बैठे बैठे फैन ऑन कर सकते हैं बस बोलकर कि टर्न ऑन द फैन, तो फैन चालू हो जाता है। ये दुनिया काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि जो पहले स्विचेस होते थे उनको चालू करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। पहले स्विचेस नहीं होते थे, पहले अपने खुद के फैन को चलाने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था और एक ऑफिस में जाकर पैसे भरने पड़ते थे एक दिन के फैन चलाने के लिए। उस दिन फैन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था फैन का, क्योंकि उस टाइम फैन न्यूली डिस्कवर हुआ था, और जो किलोमीटर्स होते थे वो 4 से 5 होते थे, जो कि इतने भी दूर नहीं होते थे। और हम उस टाइम ऑफिस में इसीलिए जाते थे फैन ऑन करवाने के लिए, क्योंकि उस टाइम फैन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी। उस टाइम एल्यूमिनियम की इम्पोर्टेंट भी उतनी ही ज्यादा थी, और फैन उस टाइम पे एल्यूमिनियम से बनते थे, इसीलिए उस टाइम पे 20 रुपीज पर डे फैन चलाना होता था। 20 रुपीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। 20 रुपीज अभी के टाइम 10 से 20,000 रुपीज तक का होता है। और पहले ये रुपीज नहीं, पहले एक सी का पार्टिकल यूज किया जाता था जो कि सी के बीच के पास मिलता था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काफी ज्यादा मेन चीज है, और ये आपने इलेक्ट्रिक टावर में देखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टावर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो करते रहती है। और इलेक्ट्रिसिटी एक हम देख भी सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कवर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, जब उन्होंने एक काइट की मदद से एक लाइटनिंग रॉड पे एक काइट को फंसाकर उस काइट पे
लाइटनिंग गिराई थी और उधर ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गया था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।